चीज़ें चेंज होने का एक तरीका ये भी है, पहले तो आपकी एज चेंज हो रही है। जब आप पैदा होते हो, आप लुढ़कते हो, आपको चलना नहीं आता, फिर आप चलना सीखते हो, फिर आप जवानी में आते हो, आपको समझ नहीं पाते हैं ज़्यादा चीज़ें, फिर आप समझने लगते हो, सामाजिक होने लगते हो, चीज़ों के इंटरेक्ट करने लगते हो, अपनी चीज़ों के साथ जेन्युइनली बिहेव करते हो। पहले आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर पढ़ाई करके कुछ अर्निंग्स होती हैं, पढ़ाई की अर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद आप मटीरियल अर्निंग्स में आते हो। पहले तो आप मटेरियल अर्निंग्स में नहीं होते हो, करेक्ट। उसके बाद आप मटेरियल अर्निंग्स में आते हो। बहुत बहुत सॉरी है बैकग्राउंड शोर के लिए, मैं हर बार यही बोलूँगी क्योंकि मेरा घर मुझे मार्केट के बीच में मिला है एंड इट्स टू नॉइजी समटाइम। अभी बहुत कुछ शांत था, अभी मैंने स्टार्ट की है वीडियो एंड स्टार्टेड, मतलब मैं नहीं रुक सकती, मैं अपने काम में नहीं रुक सकती। अभी मुझे लगा ये शांत है तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, लेकिन ये देखो शांत नहीं है, तो प्लीज़ उसको बियर करना एंड मुझे माफ़ करते रहना, ठीक है। तो ये फॉरगेट एंड फॉरगिव का लेसन बहुत ज़रूरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कर रहे थे, तो आप मटेरियल अर्निंग्स में आते हो, और जैसे ही मटेरियल अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हाई क्लोन हो जाती है, हाईली बहुत ज़्यादा उसका जो ग्राफ होता है वो बहुत ऊंचा चला जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ का हमारा ग्राफ होता है, हमारी लाइफ में हर चेंजेस का एक ग्राफ होता है। तो उस ग्राफ में जो हाईएस्ट ग्राफ होता है वो होता है जब व्हेन यू स्टार्टेड मटेरियल अर्निंग फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार मटेरियल अर्निंग स्टार्ट करते हो तो वो पीक पे होता है वो ग्राफ, और पीक पर आपको दिखाई देता है कि ये कैसा था, ये कैसा है, ये कैसा हुआ करता था, ये कैसा है, ये क्या हुआ करता था, ये अभी कैसा है। तो ये ऐसे करके एक कंपेयरिंग में आप आ जाते हो कि मैं क्या सोचती थी, अब ये क्या है। तो ये चीज़ें आपको दी जाती हैं, आपको डिवाइनली गाइडेड रहते हैं। हम लोग सब डिवाइनली गाइडेड हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, सब लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो डिवाइनली गाइडेड हैं और स्पिरिचुअल नहीं है तो आप डिवाइनली गाइडेड नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज हम भगवान के बच्चे थे, हैं और रहेंगे। अगर पृथ्वी पर हैं तो वी आर कनेक्टेड विद अ सुपर पावर, ठीक है। ये सुपर पावर हमें हमेशा नर्चर करती है, हमें एनर्जी जनरेट करती है, और एनर्जी जनरेट करने के उनके रीजंस होते हैं, उनके तरीके होते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि इस सोमवार को कुछ चीज़ होने वाली है, तो उस सोमवार के पीछे एक लंबा ग्राफ आएगा इसके पीछे के टाइम का, जो कि इस सोमवार को घटित होने वाली सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होते 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 तब ये यहाँ पर ये सोमवार आएगा और सोमवार को चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कभी कभी बोलते हैं कि आपके ग्रह ऐसे हैं, ये ग्रह नहीं ऐसे हैं, इस ग्रह को ठीक करने के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि ये गलत है, लेकिन इस पर ज़्यादा रिलाई करना गलत है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को चेंज करो। एनर्जी जो है आपके ग्रहों से भी प्रभावित होती है। ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य घटनाओं में ये शुमार है कि जो हमारे नक्षत्र हैं, जो हमारे ग्रह हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर, लेकिन मार्स भी हमें प्रभावित करता है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्यों की लाइफ में मार्स, वीनस, प्लूटो, यूरानस, सब कुछ हमें बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। तो हमें जब ये सब प्रभावित करने वाले सामने में आते हैं, चीज़ें आती हैं, देन वी रियलाइज़ कि नहीं, हम बाहर काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस समय जो सीन चल रहा होता है उस पर्टिकुलर ग्रह का, वैसा ही सीन हमारी लाइफ में भी चल रहा होता है। उसकी जैसी एनर्जी चेंज होती है, वैसी ही चेंजेस हमारी एनर्जी में भी हो रही होती है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझते रहने से समझ में आएगा। हमारी मम्मियाँ बड़ा वो करती हैं, इन सब चीज़ों पर रिलाई करती हैं, क्योंकि रीज़न क्यों है, क्योंकि उन्होंने देखा है लाइफ में बदलते हुए क्षणों को, बदलते चीज़ों को उन्होंने महसूस किया हुआ है। जब आप चीज़ों को महसूस करते हैं कि नहीं, ये जो चल रहा है ना, इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ, तो ये एक्सपीरियंस कहता है,
ठीक है। आप जब एक्सपीरियंस से चीज़ें आगे बढ़ती है आपकी, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत तरह के होते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जो स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअल की बात अगर करूँ तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आपके सर का भारी होना, आँखों से पानी आना, कान से जब आप सुबह उठते हो तो कान से पानी आना एक बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स में आते हैं। कान से जो पानी आता है वो इसलिए आता है क्योंकि डाउनलोड्स होते हैं, आपको प्रभु डाउनलोड्स कर देते हैं, आपको उन डाउनलोड्स के साथ अलाइन होना है। आपका टास्क है उन डाउनलोड्स के साथ अलाइन होना, उनको समझना, आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। आपके कर्मा के थ्रू आपको बताने की कोशिश की जाती है। आपके कर्मा में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, एक चक्र है, ये है ट्रबल्स का चक्र, और यहाँ बीच में आप खड़े हो और ये ट्रबल के चक्र ही आपको एनर्जी देते हैं और इसी ट्रबल के चक्र से आप रेक्टिफाई होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। यहाँ आपकी प्यूरिफिकेशन चल रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज अ काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सोल, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ योर सोल, सोल को कुछ गलत ना करने देना, चीज़ों में हमेशा आगे रहना। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, सोल जर्नी, दिस इज़ अ सोल जर्नी। ऑलवेज रिमेंबर, हम आदमी हैं, हम आदमी की जर्नी नहीं कर रहे हैं। आदमी हमारा एक छद्म भाव है, जबकि हम एनर्जी जो हमारी है वो सोल से अफेक्टेड है और सोल से ही इंटरेक्टेड है, और उसके बाद ही हमारी हर चीज़ चेंज होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। इसीलिए बहुत लोग, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक इस पर बुक भी बहुत अच्छी आई है कि इज सोल इज इनसाइड यू, क्या सोल आपके अंदर है, इज आर यू इनसाइड द सोल, क्या आप सोल के अंदर हो, क्या इस पर कोई बात कर सकता है? तो प्लीज़ अगर कोई इस पर कुछ बोल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हाजिर है, तो आप बोलिए। मुझे बहुत मज़ा आता है किसी भी तरह के बातों के डिस्कशन में। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हो, आपके अंदर सोल है या सोल के अंदर आप हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सच बताऊं, आजकल मुझे फील हो रहा है कि आई एम इनसाइड द सोल, ये मुझे फील हो रहा है। दिस इज़ माई स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन भाव में ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इनसाइड समथिंग, समथिंग इज़ नॉट इनसाइड मी, आई एम इनसाइड समथिंग। तो मैं समझ जाती हूँ कि जो मेरी सोल गाइड करती है, यही एक तरीका है इस चक्रव्यूह से निकलने का। मैंने बताया ना, एक चक्रव्यूह है ट्रबल का, ठीक है। तो ये ट्रबल के चक्रव्यूह को से निकलने का एक ही तरीका है कि आप सोल से इंक्लाइंड हो जाओ एज सून एज पॉसिबल। आपको हीलिंग की कोई प्रॉब्लम होती है, हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपके मदद करने के लिए ऑलवेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीन क्या है, ऐसे लोग बोलते हैं क्या करते हैं ये लोग, पैसा ही तो लेते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज इज़ प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट। जो हम दे रहे हैं वो तभी आपके लिए फलदायक होगा जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, ठीक है। अभी आपकी रीडिंग होती है, अभी आप हीलिंग करवाते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स में मुझसे सलाह मशवरा करते हो, तो वो जो काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप की काउंसलिंग हो सकती है, सेल्फ काउंसलिंग हो सकती है, आप अपने माँ बाप से आपकी प्रॉब्लम्स में हो और आप उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, उसकी काउंसलिंग भी होती है बॉस, ठीक है। तो वो चीज़ें भी अगर आपको चाहिए तो वी आर अवेलेबल ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर कोई कमी है, किसी कमी के कारण आपके अंदर बहुत ही पछतावा है, गिल्ट है किसी चीज़ का, वो आप कुछ भी हो सकते हो, आप शादीशुदा महिला हो सकते हो, आप एक स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो सकते हो, कोई भी इमोशनल चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ें शुरू से ही हील की जाए तो लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है बॉस, ये हमें कितने दिन तक कितनी झेलाएगी ये हम नहीं जानते, करेक्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं डिफरेंट स्टेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हूँ। मैं आज जिस स्टेज में हूँ, मैं उस स्टेज के अनुसार आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, करेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारी फिजिकल एक्शन है, हमें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, चक्कर आना, सर
सर दर्द होना, आंखों से पानी आना, कान से पानी आना, सर के राइट पोर्शन में, राइट पोर्शन जो है हमारा सर, वो जो एरिया होता है राइट ब्रेन एक्टिव होता है, कनेक्टेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और अगर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों अलाइंड हो जाए तब आपको पता चलेगा कि प्रभु ने आपको किस तरह की चीज़ें दी हैं डाउनलोड में। और उस डाउनलोड में मिली हुई चीज़ों को आप समझिए, आप उस चीज़ों से अलाइन होके उस चीज़ को, भाव को समझिए कि आपको डिवाइन किस रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, भगवान जानता है कि आप इतना करने के बाद फिर थक जाने वाले हो। तो वो थकना जो है वो पहले से आपको प्रोवाइडेड है कि आप जब थक जाओगे तब ये प्रोवाइडेड आपके लिए है, ये डाउनलोड आपके लिए है। आप इस डाउनलोड से यूज़ करो आगे जाने के लिए, ठीक है। आप डिफरेंट हर्डल्स क्रॉस करोगे। आपका ये हर्डल क्रॉस हुआ, ये कभी मत सोचना कि हर्डल क्रॉस हुआ निश्चिंत हो गए, नहीं, आप निश्चिंत नहीं हुए। आप यहाँ पर आपने सिर्फ एक हर्डल क्रॉस किया है, ठीक है। आपको भगवान को ग्रैटिट्यूड में रहना है, प्रभु के साथ ग्रैटिट्यूड में रहना है कि प्रभु आपकी हेल्प से मैंने ये हर्डल तो क्रॉस कर लिया। अब आगे जो हर्डल्स हैं मेरे, उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है। तो मुझे आगे की प्रिपेयर के लिए मुझे थोड़ा हेल्प करना, मेरे साथ देना, ये सब आप तरीका है हमें ग्रैटिट्यूड शो करने का, करेक्ट। तो आप फिर नेक्स्ट हर्डल के लिए रेडी होते हो, फिर नेक्स्ट हर्डल को रेडी करता है। तो इस तरह डिफरेंट हर्डल है लाइफ में, लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस में डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लाइफ है, और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके हर ट्रांसफॉर्मेशन में आप होते हो और आपकी सिचुएशन होती है। मैं नहीं होती, कोई और नहीं होता, आप होते हो और आपकी सिचुएशन होती है। जब आप और आपकी सिचुएशन सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदार हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने में आप ही आप हो, तो फिर किसी और की बातों में रहने का कोई वर्चस्व बनता है नहीं हमारा, करेक्ट। हम नहीं चाहते कि हमारे को कोई डिस्टर्ब करे, हमारी सोल जर्नी को कोई डिस्टर्ब करे। तो आप सोल जर्नी के पीछे चलो, जस्ट फॉलो योर सोल। आप अपने सोल की ज्ञान को, आपके सोल का जो ज्ञान है वो परम सत्य है, और उस परम सत्य को ही आपको फॉलो करना है। यही गाइडेंस हमें डिवाइन से मिली है। तो आपको जो गाइडेंस डिवाइन से मिली है, डिवाइन से क्या गाइडेंस मिली है कि आपको अपने सोल के ज्ञान को फॉलो करना है, करेक्ट। तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके विकास के लिए आ रहे हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने ऊपर, कोई चीज़, पैसे बड़ी चीज़ नहीं होती, पैसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर कंसंट्रेट करो। आप जब खुद के प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो वो पैसे तो चुटकियों का खेल है, वो चुटकियों में अवेलेबल हो जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। अपनी रीडिंग सॉल्व करो। अगर चाहते हो रीडिंग करवाना तो करवाओ, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी एक रीडिंग से लावण्या बहुत अमीर होने वाली है और आप बहुत गरीब होने वाले हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पाओ। आपने किसको क्या दिया, इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को दरकिनार किया, उसको छोड़ दिया, उससे आगे बढ़ के आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हर तरह से मदद कर रहा है और करेगा और करने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े मार्केट में आप खड़ी हूँ आके, और ये मार्केट है दिल्ली। दिल्ली में जनता जो भी है वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लक्ष्मी नगर 353। तो मैं वहाँ पर आपको एड्रेस दे दूँगी, आप मेरा नंबर पूछ लो। मैं आपको नंबर, दिल्ली का नंबर थोड़ा डिफरेंट है तो वो नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो कि आप आना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, 1-to-1 रीडिंग चाहते हो। तो मैं 1-to-1 रीडिंग के लिए भी रेडी हूँ। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ गई हूँ, तो आई कैन होल्ड यू ऑल पीपल ऑन 1-to-1 रीडिंग। तो आप ये भी कर सकते हो। मैं जस्ट डायल पे भी हूँ, आप वहाँ भी मेरा देख सकते हो। सब कुछ जस्ट डायल में भी मैं अवेलेबल हो चुकी हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं वो मैं अब हर वीडियो में देना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो आप आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर हियर टू
सेव यू, टू हील यू। और ये आपको लगेगा कि वी आर कौन है? लावण्या तो एक है, नहीं, मैं और मेरे शिवा वी आर है, और मैं और मेरे शिवा रेडी हैं। मेरे शिवा मतलब ये मत सोचो शिवा आपके नहीं है, शिवा सबके हैं। तो मैं जो उनकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी के थ्रू मैं प्राणिक क्रिया की एनर्जी करती हूँ, तो प्राणिक क्रिया की एनर्जी के थ्रू, शिवा की एनर्जी के थ्रू आपको मैं हील करती हूँ। तो उस हीलिंग में मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रांसफॉर्मेशन में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।